हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य का विकास, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का ये जो है हिंदी गद्य का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लिख रहे हैं, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो है पूछे जाते हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी हो गया, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, बीएड, इन सब में जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासिकोत्पाख्यान के लेखक रचनाकार कौन है। देखो लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है, नासिकोत्पाख्यान के लेखक रचनाकार जो है कौन है। तो बच्चों जो है सदल मिश्र है। सही जवाब जो है गा हो जाएगा, सदल मिश्र है। अगला क्वेश्चन है कि बेकन विचार माला अनुदित है। बेकन विचार माला अनुदित है, ये जो है 95 का खा हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। तो बच्चों ये जो है क्या हो जाएगा, ये कहानी संग्रह है। सही जवाब खा हो जाएगा। आज्ञेय का सन्नाटा लेख किस निबंध संग्रह में संकलित है। आज्ञेय का सन्नाटा लेख ये जो है किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो ये बच्चों जो है सब रंग और कुछ राग। सही जवाब गा हो जाएगा। हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ है। हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ है कौन है। तो ये बच्चों हरिशंकर परसाई जी है। कौन है, हरिशंकर परसाई जी है। खलील जिब्राल के दी मैड मैन कृति का पगला नाम से अनुवाद किया है। किसने जो है अनुवाद किया है, तो राय कृष्ण दास ने। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह है। तो ये किसका है बच्चों, ये जो है जैनेन्द्र कुमार का है। बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है। अगला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है अथवा बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की जो है रचना है। देखो ये भी परीक्षाओं में पूछा रहा है। अथवा बाण भट्ट की आत्मकथा है, रेखाचित्र, आत्मकथा, उपन्यास, जो है निबंध। तो बच्चों यहाँ जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, उपन्यास। मोहन राकेश का निबंध संग्रह है। मोहन राकेश का जो है निबंध संग्रह है बकल मुखद। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है कौन सी है। सही जवाब जो है खा हो जाएगा, मर्यादा हो जाएगा। क्षण बोले कण मुस्काए निबंध के रचयिता है। क्षण बोले कण मुस्काए निबंध के रचयिता बच्चों जो है कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सही जवाब का हो जाएगा क्षण बोले कण मुस्काए निबंध के रचयिता कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। अंग्रेजी के स्केच का जो है रूपांतरण क्या है बच्चों, तो ये हो जाएगा रेखा चित्र हो जाएगा। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है, तो ये बच्चों संस्मरण विधा से है। सही जवाब जो है का हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं। तुम चंदन हम पानी ये किस विधा की रचना है। तुम चंदन हम पानी ये किस विधा की रचना है, तो ये जो है निबंध है। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। आधुनिक काल के प्रथम नाटककार हैं। आधुनिक काल के प्रथम नाटककार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। सही जवाब बच्चों गा हो जाएगा 108 का। आधुनिक काल के प्रथम नाटककार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिद्धिलास के लेखक हैं। चिद्धिलास के जो है लेखक कौन है, तो बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की जो है रचना है तो नासिकोत्पाख्यान, ये सदल मिश्र की जो है रचना है। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। देखो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नीड़ का निर्माण फिर रचना विधा है, ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक जो है कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। द्विवेदी युग के लेखक बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरी विधा के लेखक हैं। डायरी विधा के जो है लेखक कौन है? तो डायरी विधा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो है कृति नहीं है। आपको बताना है। 114 घा हो जाएगा वैचारिकी शोध और बोध। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक है। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं। आपको बताना है। 16 का सही जवाब बच्चों का हो जाएगा मोहन राकेश। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं। सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? आपको बताना है। तो 118 बच्चों को जो है क्या हो जाएगा? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, यानी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। मर्यादा और टुडे के संपादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मर्यादा और टुडे के संपादक बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किनका वास्तविक नाम केदार पांडे था? किसका जो है वास्तविक नाम केदार पांडे था? तो बच्चों राहुल सांकृत्यायन का। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है किस शहर में स्थित था? तो ये हो जाएगा खा हो जाएगा इंदौर में। इंदौर में स्थित है। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो जो है आज्ञे जी है। सही जवाब बच्चों का हो जाएगा। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार कौन थे? मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार जो है कौन थे? तो ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? तो जो है हो जाएगा बच्चों कुबेर नाथ राय। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल बच्चों माना जाता है। तो ये जो है भारतीय युग। सही जवाब जो है घा हो जाएगा। भारतीय युग माना जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो परीक्षाओं में जो है पूछा भी गया है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन बच्चों, रेखा चित्र विधा के लेखक कौन है? देखो सब इंपॉर्टेंस है, पूछा गया है। रेखा चित्र विधा के जो है लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा, इनको यामा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी कृति यामा में इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसे? महादेवी वर्मा को। तो रेखा चित्र विधा के लेखक कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है रचना कौन सी है? तो रसक रंजन। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भा से भारत, भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, याद हो जाएगा। भा से भारत, भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा के लेखक बच्चों कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की जो है रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है बच्चों? मैला आंचल। जैसे आंचल मैला हो गया है, देखो ट्रिक्स हम कैसे याद करेंगे। देखो आंचल जैसे मैला हो गया है तो हम लोग फाड़ देते हैं, है कि नहीं? देखो ऐसे ट्रिक्स याद करेंगे। आंचल मैला हो गया है, इसे फाड़ देंगे तो फाड़ हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, और मैला हो जाएगा मैला आंचल। तो मैला आंचल किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है? मैला आंचल है। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? अगला क्वेश्चन है कि आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है बच्चों? तो ये यात्रा वृत्तांत है। सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक जो है कौन है? आपको बताना है। तो बच्चों सुख सागर के जो लेखक हैं ये
मुंशी सदा सुखलाल। देखो सुख यहाँ भी है, यहाँ भी सुख है, दोनों जगह शिव सुख है तो याद हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक कौन है? यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गेहूं बनाम गुलाब के लेखक कौन है? गेहूं बनाम गुलाब के लेखक जो है कौन है बच्चों? रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है? हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों? तो जो है सरस्वती को। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छायोत्तर गद्य काल की रचना है? छायोत्तर काल गद्य काल की जो है रचना है क्या है? तो विचार विमर्श। सही जवाब गा हो जाएगा। बोलगा से गंगा रचना की विधा है? बोलगा से गंगा रचना की विधा क्या है? तो ये जो है कहानी है। जीवनी रचना है? जीवनी जो है रचना है किसकी? आवारा मसीहा। आर्यों का आदि देश के लेखक कौन है? आर्यों का आदि देश के लेखक जो है कौन है? तो ये बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। आर्यों का आदि देश के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। भारत को राष्ट्रभाषा किस बोली से बनी है? भारत की राष्ट्रभाषा किस बोली से जो है बनी है? तो ये खड़ी बोली से बच्चों बनी है। भारत की राष्ट्रभाषा किस बोली से बनी है? खड़ी बोली से बनी है। सही जवाब गा हो जाएगा यहाँ 140 का। भारतेंद्र से पूर्व के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है कि भारतेंद्र से पूर्व के लेखक सदा सुखलाल जी हैं। सही जवाब बच्चों यहाँ का हो जाएगा। लहरों के राजहंस के लेखक हैं? लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। रेखा चित्र पर आधारित रचना है? अगला क्वेश्चन है कि रेखा चित्र पर आधारित रचना है तो अतीत के चलचित्र। बेईमान की परत के रचनाकार कौन है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया परीक्षाओं में। बेईमान की परत के रचनाकार जो है कौन है? तो 44 बच्चों खा हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाई जी हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के जो है लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी है। राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी जो है किस विधा की रचना है? ये बच्चों एक उपन्यास है। मधुआ कहानी के लेखक कौन है? मधुआ कहानी के लेखक जो है कौन है? तो बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। सही जवाब बच्चों यहाँ पर खा हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के।